सब्सक्राइब क्रेन रामकुमार कुशवाहा स्टूडियो कुसमा को और नए कार्यक्रम देखिए। और बढ़िया सा चक्र आपकी ओर से आया है और बढ़िया सा गीत आपकी ओर से आया है। खंड गीत आपकी ओर से अच्छा आया है और जवाब तो आपकी ओर से बिल्कुल लाजवाब आया है। आपने कहा क्या? दुर्गेश नंदनी जी, कमेटी ने 40 मिनट का समय दिया था हम लोग और आपने सीधा 2 घंटा लिया है। बहन जी घड़ी पहने हो? नहीं नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है। घड़ी पहने हो तो उसमें देखो आपने कितना लिया है। घड़ी तो पहने वो चल नहीं रही है ना। उसमें देखो आपने कितना लिया है। हाँ। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि कमेटी ने, उद्घोषक महोदय जी ने हमें 40 मिनट दिए हैं, लेकिन जब पब्लिक सुनने वाली हो, पब्लिक उस पर बड़े गौर से ध्यान दे रही हो, विचार कर रही हो, पब्लिक हर पंक्ति में तालियां बजा रही हो, तो आपको यह समय की बात लानी ही नहीं चाहिए। क्योंकि कलाकार को अगर पब्लिक पसंद करती है, कलाकार का अगर पब्लिक उत्साह वर्धन करती है, तो कलाकार का मन गाने को लगता है। समय नहीं देखो, गाने का अंदाज देखो। अपनी आप देखा करो थोड़ा सा। हाँ। अब बताओ, हम अगर कुछ कह देंगे तो आप कहोगी कि लो बड़ी बहन बहुत बोल रही है। आप तो इतना अच्छा गाती हो कि मैदान ही खाली हो गया। ऐसे उम्मीद नहीं थी आपसे। इतना सुरीला ना गाया करो। इतनी अच्छी आलाप लगाती हो। क्या बात है। किसी भी गीत की आलाप है और दूसरा गीत रही हो। बढ़िया है बहन जी, धन्य है। हालांकि आप बड़े कलाकार हैं, आप जो अच्छा गा देंगे वो अच्छा माना जाएगा। ये होती है गायकी। सोने वाले भी उठ के बैठ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपने एक तर्क दिया है। एक तर्क आपने दिया है। बोले जो दुर्गेश बहन, जो आपका नाम है दुर्गेश नंदनी, वो अगर साहित्यिक भाषा से लिया जाए तो आपका नाम दुर्गेश नंदनी की जगह दुर्गेशम नंदनियम होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। हिंदी छोड़ क्या हो रही है आपके नाम? अच्छा खड़े हो ना, बताना ये साहित्य भाषा है कि ये संस्कृत भाषा है? ज्ञान नहीं है आपको? उनकी कोई गलती नहीं। इतना दिमाग नहीं है? दुर्गेशम नंदनियम ये साहित्य भाषा है। आपको ये भी पता नहीं है ये खड़ी भाषा है, ये साहित्य भाषा है, ये ज्ञान भाषा है या फिर ये संस्कृत भाषा है? सीख रहे आपके गुरुजी का कमाल है। संस्कृत भाषा आपकी बढ़िया है, अच्छी है। जवाब भी आपकी ओर से बहुत अच्छा आया है। बढ़िया। कवि ने कहा कि लोटा का था। मैंने एक टुकड़ा दिया कि दही पर जो कौआ बार बार चोंच मार के जा रहा है, दुकानदार ने बांट उठाया और उसको मार दिया। बांट उठाने के बाद वो कौआ मर गया। वहीं पर एक कवि महोदय बैठे थे, तो उन्होंने एक टुकड़ा लिख दिया कि काग दही पर जान गवाए। कौआ यानी मर गया दादाजी। फिर मैंने लिखा, मैंने गाया कि एक मुनीम जी जिनका जो कागजी हिसाब कर रहे थे वो लेखा जोखा गड़बड़ हो गया, मालिक ने डराया धमकाया तो उन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली। तो कवि ने फिर देखा कि मालिक के डराने धमकाने के बाद
आत्महत्या कर ली मुनीम जी ने। तो कवि ने फिर लिखा, क्या? अरे कागद ही पर जान गवाए। फिर मेरी पंक्ति कह रही थी, एक आशिक ने, एक प्रेमी ने प्रेमिका के चक्कर में, बेवफाई में फांसी लगा ली। जब फांसी लगा ली तो वो मर गया। तो कवि ने फिर देखा कि देखो इसने बताओ किसके लिए फांसी लगाई, जो अरे कागद ही पे जान गवाए है राम। सुर का कोई ख्याल नहीं, लेकिन आपने विचार नहीं किया। आपने दो पंक्तियों में जवाब दिया है। आपने कहा है, कभी ने कहा कि लोटा का था। अच्छा, कभी ने कहा कि लोटा का था और कभी ने कहा कि लोटा का था। अच्छा, एक लाइन का जवाब कौन देगा? लो अगले मंच पर दोगी जब दूसरा कला कार्यक्रम आपसे होगा। लोटा का था। जय हो नीलम विश्वकर्मा जी, बढ़िया आप गा रही हो, बढ़िया आप प्रदर्शन कर रही हो। और क्या, लेकिन जवाब सही नहीं आ रहा है। एक एक करके मंडल, लेकिन बढ़िया है, एक एक करके मंडल खिसक रहा है। ये बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। हालांकि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ है, तो सभी लोग समझदार बैठे हैं। कीर्तन के जौहरी यहाँ पर विराजमान है, तो जवाब की पंक्तियां सुनकर के आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्या आ रहा है और क्या बेटे? कौन सिर्फ काम चला रहा है। और क्या बेटे? चलिए चलो बेटा, छोड़ो बेटा, वो छोटी बहन है, तुम बड़ी हो। पब्लिक सब समझती है। गीत का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है। बहुत अच्छा। गीत का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है। आपने कहा है, क्या? मैंने दो लाइन आपको बताई थी गाने के पहले, आदरणीय दादाजी। मैंने कहा, जब मैंने अपना गीत शुरू किया नीलम जी, मैंने कहा वो श्रापित चने सुदामा ने कृष्ण को नहीं दिए। मेरी पंक्ति रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको विश्वास ना हो सुन लेना। सुना भी देंगे। वो श्रापित चने सुदामा जी ने कन्हैया को नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? क्योंकि अगर मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरे भगवान, मेरे आराध्य इन चनों को खा लेंगे, क्या बात है? तो इन चनों के खाते ही कंगाल हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। और जब संसार का देवता ही दरिद्र हो जाएगा, फिर संसार के पालने वाले का होगा। इसलिए वो चने नहीं दिए, इसलिए वो चने स्वयं सुदामा जी ने खा लिए। बेटे वाह। और आप भी कह रही हैं कि जब कन्हैया चने खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। अच्छा, नया क्या लेकर के आ रही हो? आप गद्य में बता रही हैं कि जब वो सुदामा जी कह रहे हैं कि जब वो कन्हैया मेरे चने खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए हम खुद खा ले रहे हैं। अच्छा, कहाँ दिमाग था? गलत चीज को सिद्ध करने में भी समय बर्बाद हो रहा है। ये हेडफोन न लगाया करो, जब हम बोला करें ये हेडफोन न लगाया करो। दोनों कान बंद कर लेती हो और पता ही नहीं चलता है हम बोलते क्या है और सुनती क्या हो। बस यही बर्बाद हो रहा है समय। ये गंदी आदतें होती हैं। और क्या? बात ये- को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये हेडफोन है, ईयरफोन है, ये नींद ना आने के कारण है। ये अकेले में सुने जाते हैं, घर पर लगाए जाते हैं। द्विवेदी जी अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं। सुनना, आपने कहा है एक गाय चराने वाला मैं यूं ही नहीं हूँ ईस हुआ, और इस मेरे मित्र के कारण ही मैं आज द्वारकाधीश हुआ। बढ़िया बात है, अच्छी बात लेकर के आए हैं। लेकिन आपने मेरी पंक्तियों पर विचार नहीं किया। मेरी पंक्ति कह रही थी, जब द्वारपाल ने कहा, जब कन्हैया ने कहा कि द्वारपाल वो कैसा है देखने में, और द्वारपाल ने बताया प्रभु, वो प्रभु देखने में, जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा
जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उसके चेहरे की तरफ देख करके ऐसा लगा एक मुरझाया सा सुमन है जो, एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। वो बुझा हुआ सा दीपक है, वो बुझा हुआ सा दीपक है, जगमग प्रकाश फैलाता है। दादा जी, अच्छा ये पंक्तियां कौन लाएगा? बताइए। ये कौन लाएगा? एक उपमाएं चल रही थी, सभी लोग जानते हैं कि मुरझाए फूल में कभी खुशबू नहीं आती है, बुझे हुए दीपक में कभी प्रकाश नहीं होता है। ना ना बेटे ना। लेकिन खैर अच्छा है, बढ़िया है, जो भी आपने दिया है सब बढ़िया, बढ़िया है। मुझे सब स्वीकार है, मंच का प्रयास है आपका, सब बढ़िया। हाँ ये तो है। थोड़े बात आइए एक गीत आपने दिया है उसका भी जवाब सुने। हाँ कोशिश कर रही हूँ नीलम बहन। वाह आदरणीय नीलम बहन जी, एक गीत आपकी ओर से आया है। हाँ प्रयास सुने उसका। सुनिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे फंसाने के चक्कर में है, हाँ आप खुद ना फंस जाना। सुने, कम से कम इन लोगों का ध्यान दो मालिक, ये अपनी नींद खराब कर रहे हैं हम दोनों को सुनने के लिए। एक हमें लगता है कि सुबह हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। अरे आज किए हैं कुछ वादे, बुंदेलखंड का छोटा ढोलक वादक। सुनिए कि आज किए हैं कुछ आज किए हैं कुछ वादे, तो खाकर प्यार भरी कसमें, और आज किया सौदा हमने, आज किया सौदा हमने इस दिलो जान का आपस में। तो गाना कह रहा है आपका, अरे याद सदा तू रखना, याद सदा तू रखना, अरे ये दिन साल महीना। और नीलम जी आपसे भी एक निवेदन है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो छोटी बहन, अरे याद सदा तू रखना, याद सदा तू रखना, अरे ये दिन साल महीना। गाना कह रहा है आपका, अरे उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। ये गाना बजाना। अरे उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, अरे तेरे बिन तेरे बिन एक भी पल
बहुत अच्छा टुकड़ा आपकी ओर से आया है, प्रयास सुने। आपने कहा है जिस समय सभा में जितने बानर भालू विराजमान हैं, जब वीर बाबा बजरंगबली ने मोतियों की माला को तोड़ दिया, सभी लोग कहने लगे हनुमान, माता जानकी की दी हुई माला को तुमने क्यों तोड़ दिया? क्या तुम्हें ये माला अच्छी नहीं लगी? हनुमान जी ने कहा ये माला मेरे कोई काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेरे प्रभु राम जी की छवि नजर नहीं आ रही है। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि इसमें मेरे प्रभु राम नजर नहीं आ रहे हैं, तो देखिए वानर भालुओं ने कहा अच्छा इसमें मोतियों में नजर नहीं आ रहे हैं तो क्या तुम में तुम्हारे राम हैं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल है। सभासदों ने कह दिया अगर है तो दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। तो देखिए आपकी पंक्ति कह रही है, अरे माला में है मोती मोतियों में वो छबीना। बढ़िया, जो अच्छा है वो अच्छा है नीला में। और क्या उसको कहना चाहिए बेटे? ये वास्तव में आपका जो टुकड़ा है बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी लिखा है प्रणाम कर रही हूँ। सुने, अरे माला में है मोती मोतियों में वो छबीना। हनुमान जी ने कहा क्या? तो सुन व्यंग कभी बजरंग और चीर दिया है सीना सीना सीना। आराम से बेटे। बढ़िया प्रसंग आपने लिया है। आइए जल्दी जल्दी मैं जवाब को लेकर के चल रही हूँ। सुने, राम जी ने जब आपने कहा कि चीर दिया है सीना सीना सीना, तो हनुमान जी कह रहे हैं क्या? देखिए मेरी आदत भटकने की नहीं है, जहां से आपने छोड़ा है वहीं से लेकर के चले। हनुमान जी कहने लगे क्या बेटे? ये जो मेरा जीवन है दादाजी, ये जो मेरा जीवन है, ये जीवन है क्या? क्या? सुनिए, अरे राम के खातिर ये जीवन क्या ढोलक? ये बेटे। ये बेटे, ये है नए तरीके के हाथ। ये दबंग भाई वाह। सुनिए, हनुमान जी महाराज कहने लगे क्या? अरे राम के खातिर ये जीवन तो दास रहूं मैं आजीवन। दादाजी, जो मेरे राम है, मेरे आराध्य है, मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं और हमेशा चाहता हूं क्या? कि उनकी ही चरण वंदना करता रहूं। इसलिए प्रभु, अरे राम के खातिर ये जीवन तो दास रहूं मैं आजीवन। तो जीवन के लिए है मेरे राम, क्या बात है? इस जीवन के लिए, उनके बिना ये जीवन जीवन नहीं है, ना? मेरे जीवन के लिए। अरे जीवन के लिए है मेरे राम, तो राम जी मूर है संजीवन। मेरे जीवन के लिए राम मूर संजीवनी है। इसलिए तो जीवन के लिए है मेरे अरे राम नाम। सुनिए, अरे राम नाम के रस का प्याला, के राम नाम के रस का प्याला और मुझे जीवन भर है पीना। क्या बात है? मैं तो जीवन भर
अरे राम नाम के रस का प्याला मुझे अरे जीवन भर है पीना। क्या बात है। तो और मेरा जीवन है, ये जो मेरा जीवन है, मेरा जीवन है अंगूठी। दादाजी हनुमान जी कहते हैं कि मेरा जीवन है अंगूठी, उसमें राम है नगीना। क्या बात है मुकेश भैया, वाह। ये जवाब, वाह। मेरा जीवन, ये मेरा जीवन है जो अंगूठी है, और इस अंगूठी के, इस जीवन के, उसमें राम जी नगीना है। जीवन रूपी अंगूठी के राम जी नगीना है। इसलिए मेरी पंक्ति सुने। तो मेरा जीवन है अंगूठी, उसमें राम है नगीना। हाँ, हनुमान जी कहते हैं अरे राम बिन नीलम बहन, अरे राम बिन एक भी मुझे के राम के बिन एक भी मुश्किल होगा जीना जीना जीना। अरे राम के बिन एक भी मुश्किल होगा मेरा जीना जीना जीना। मेरा जीवन है अंगूठी राम, जीवन है अंगूठी तो मेरा जीवन है अंगूठी राम जी है नगी। ये रहा आपके सुंदर से टुकड़े का